वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और आज का दिन इतना अहम है और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बहुत अहम लोग हैं और जो मेरी पक्की सक्की वाली सहेलियां हैं उनसे आपकी मुलाकात करा रही हूँ। एक ऐसी सहेली जिससे मेरा ताल्लुक़ बचपन से था, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से उनका ताल्लुक़ मुझसे है। और अगर आज मुझे कुछ सही बोलना आता है, अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी है, अगर मैं किसी भी तरह से हेल्प करना चाहती हूँ या जो भी मैं कुछ हूँ आज उस सहेली की वजह से हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में यकीन करें बहुत सी मुश्किलात आई, मगर एट द एंड ऑफ द डे मुझे दो ऐसी हस्तियाँ थीं जो हमेशा वहाँ पर मौजूद हुई, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हों। एक मेरे रब की ज़ात और एक मेरी सहेली मेरी माँ। आइए मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ मेरी माँ से। ये हैं जी, खैर बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं और ये मेरी वो सहेली है जिनसे मेरी बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं मगर उस हवाले से हम बात करेंगे और बहुत सारी बातें होंगी। मगर इस वक्त मैं आपकी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़, एक ऐसी शख्स, एक होती है माँ जो आपको जन्म देती है और एक माँ वो होती है जो आपको ज़िंदगी में चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, आपका रवैया कैसा होना चाहिए लोगों के साथ, आपको रिश्तों में किस तरह से जिसे कहते हैं ना, रिश्तों को किस तरह से लेकर चलना है वो बताती है। और मेरी जितनी ट्रेनिंग है, अगर थोड़ी सी बेहतरी मेरी ज़िंदगी में आई है तो मेरी उस रूहानी माँ की वजह से आई है। आप लोगों की बहुत सारी तालियों में मेरे लिए बहुत इज्जत का मुकाम है उनका, बुशरा रहमान साहिबा। बुशरा आपा जी, आइए जी। देखिए बुशरा आपा मेरी सहेली भी हैं, मेरी मोहसिन भी हैं, मैं क्या क्या कहूँ इनके लिए। और बुशरा आपा, अब इसके लिए मैं तुम्हें फूल पेश करूं। थैंक यू सो मच बुशरा आपा। ये जी आज 50 जो दिन हो गए उसके लिए ये तमाम सहेलियाँ बुशरा साहिबा यहाँ पे आइए। और ये मेरी अम्मी है जी, मुलाकात इनकी पहले नहीं है मगर आज मुलाकात हो गई और बहुत शौक था आपसे मिलने का। अच्छा बुशरा साहिबा 50 दिन हो गए, पता भी नहीं चला। तो इसका मतलब है कि इश्क में गुजरे हैं। बिल्कुल, आपसे तो मेरा बहुत पुराना इश्क है। हाँ। अच्छा, मैंने तुम्हें फूल दिए, आगे तुम्हें मुझे कहना चाहिए था कि फूल कर वो फूल लाए, फूल कर मैंने कहा फूल क्यों लाए हो साहब, तुम तो खुद ही फूल हो। बिल्कुल। और इतने खूबसूरत फूल आज मुख्तलिफ रिश्तों की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं और इन प्यारे प्यारे फूलों के लिए, इन प्यारी जो रंगीन मेरी सहेलियाँ हैं और इतने खूबसूरत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए हम खाने पीने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं जिसका एहतमाम कर रहे हैं बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर। बिलाल भाई आपको हमेशा देख के मेरे मुँह से सलाम क्यों निकलता है? अच्छा, तो कहाँ तक पहुँचा हमारा खाने का सिलसिला? बस केक हमने स्पंज ओवन में डाल दिया। ओवन में हो गया? ये देखें, ये सामने ठीक है। अच्छा, वो हमें दिखा रहे हैं कि हमें यकीन आ जाए। यकीन आ जाए, मैं बना रहा हूँ। ठीक है। वो भी पूछ रही थी बुशरा आपा कि कुछ खिला भी रहे हैं कि नहीं? रहोगे बाजार से ला रहे, मैंने कि ये डाला है। नहीं, मैंने जो कहा है, मैंने कहा है कि सचमुच बना रहे हो कि घर से ला के रखा। बिल्कुल सही। बुशरा आपा को अंदर की टेक्निक्स पता है ना सारी। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉल भी है असद की। ये पहली कॉल हमें किसी मेल की आई। अच्छा, आई थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। असद क्या कहेंगे, 50 दिन आज मुकम्मल हो गए, मेरी सहेलियां मौजूद हैं, मेरी माँ और बुशरा रहमान साहिबा मौजूद हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, आज तो बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी वालदा हैं, आपकी वो टीचर कह लें, वो मौजूद हैं यहाँ पर। बेशक। तो सबसे पहले तो मैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। तो उसके बाद में ये कि आज आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं आप। बड़ी तो मेहरबानी भाई। दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जिस आपके शो में आज एक डिजाइनर बैठे हुए हैं। हाँ, तो मैंने 10th के पेपर दिए हैं, मतलब तो मुझे भी डिजाइनिंग का इतना शौक है। मैं अपनी सिस्टर्स को, अपनी मामा को कपड़े डिजाइन करके देता हूँ अक्सर। जरूर। बहुत ज्यादा तो नहीं, हाई लेवल पे तो नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि जितना मुझसे होता है, जहाँ तक मेरा जहन काम करता है, मैं उनको करके देता हूँ। बिल्कुल तो ठीक है। दुआ कीजिएगा कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो। जरूर, इंशाल्लाह आपका ख्वाब पूरा होगा। आप अपना नंबर छोड़ जाइएगा, हम आपको इंशाल्लाह कांटेक्ट भी करेंगे, ठीक है? जी चलें, ठीक है। ओके, शुक्रिया असद, थैंक यू सो मच जी। रोज तुमने सबसे पहले बड़ी अच्छी बात की कि अपनी अम्मी जान को बुला के यहाँ बिठाया, बिकॉज हम सब और आप सब, हम सब अपनी माँओं की वजह से हैं जो कुछ हैं। बेशक बेशक। और माएँ ही जब अच्छी तरबियत करती हैं तो बच्चियाँ इस तरह बन के निकलती हैं कि मिल्लत और कौम के काम करती हैं। और मैंने भी जो कलम हाथ में पकड़ा तो अपनी माँ की वजह से पकड़ा। मैं आज अपनी एक नज़म लाई हूँ आपको सुनाने के लिए, जो मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी। तो इसलिए रोज़ क्यों ना ऐसा करें कि आज का जो हमारा 50वां एपिसोड है, ये खूबसूरत,
वैसे तो तुम मुझसे पूछती तो मैं कहती कि इसमें सारी 50 साला ख़वातीन बुलाओ, लेकिन हमने तो मानना ही नहीं था कि हम 50 साल ये भी सही है। तो इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो, मुझे भी अपनी असली उम्र बतानी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि आज क्या ये खूबसूरत ये हमारी सहेलियाँ प्यारी प्यारी आके बैठी हुई हैं और लोग हमें देख रहे हैं और प्यार से देख रहे हैं। तो आज का ये एपिसोड हमारी माओ के नाम, पाकिस्तान की माओ के नाम, बिल्कुल बिल्कुल तमाम माओ के नाम आज का एपिसोड हम करते हैं, क्योंकि माँ जो होती है वो हर लड़की की, हर बच्चे की पहली सहेली होती है। ठीक है। अच्छा बुशरा रहमान साहिबा, ये बताइए कि यहाँ पे जितनी हमारी सहेलियाँ मौजूद हैं उनसे भी अभी मुझे बात करनी है, और इनके कुछ सवालात हैं जो आपसे उन्होंने करने हैं। ज़रूर। और मुझे बताइए, दोस्ती आपके लिए क्या अहमियत रखती है? दोस्ती जिसको हम कहते हैं, और इसके तो इतने ज़्यादा मानी हैं, हम उसको दोस्त कह लें, फ्रेंड कह लें या सहेली कह लें। कुछ तो खून के रिश्ते होते हैं और कुछ हमारे समाजी रिश्ते होते हैं, कुछ खानगी रिश्ते होते हैं, कुछ डिप्लोमेटिक रिश्ते होते हैं। सही। अब तुम पूछना कि डिप्लोमेटिक रिश्ते क्या होते हैं? बिल्कुल। वो सास बहू के होते हैं। हाय, आप इससे पहले कि आप आगे बढ़ाएं, मैं कैसे भूल सकती हूँ अपनी सास को? वो भी मेरी सहेली है, यकीन करें। अपने दिल की हर बात वो मुझसे कहती हूँ, और मैंने जब अपने मियाँ की कोई शिकायत लगानी होती है ना तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ फिर मेरे मियाँ को। तो मेरी सास को भी बहुत सलाम, और बहुत ही एक अच्छी खातून है, बहुत अच्छी सहेली हैं वो भी मेरी। अल्लाह मियाँ उनकी भी तमाम मुश्किलें आसान करे, और अल्लाह मियाँ बहुत सारी खुशियाँ, और हम हमेशा उनके लिए लकी साबित हूँ, और हमेशा उनके लिए मेरा अच्छा भी है। उनको सलाम अच्छा जी। अगर गौर किया जाए ना अरूज, और आप सब भी गौर करें, तो हर मर्द और हर औरत की किस्मत में दो माएँ होती हैं। वो नहीं जो बाप छुप के कर लेता है। आज आप बड़ी मजे के मूड में हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जब अपने घर में होती है तो अपनी माँ होती है। सही। तो ये जो लड़की है ना, ये जिस माँ की गोद में पलती है, वो एक एक सांस के बाद वो अपनी माँ को छीन रही होती है। उसकी माँ उसके अंदर दाखिल हो रही होती है, उसकी शरियानों में, उसकी रगों में, उसके दिल में। पहले उसे पता नहीं चलता। वो कहती है मेरी अम्मी को पता नहीं क्या आदत है, हर वक्त मुझे डांटती रहती है। वो कहती है आपा को तो कुछ नहीं कहती, मुझे कहती है। छोटी तो उनकी लाडली है, मुझे कहती है नहीं नहीं मेरी माँ ऐसे करेगी। लेकिन जो ही लड़की की शादी होती है, दूसरे घर जाती है, उसका बच्चा पैदा होता है और उस फील्ड में दाखिल होती है जहाँ उस माँ ने उसको छोड़ा था, और जूँ जूँ वो अपनी माँ की उम्र को पहुँचती है, एक दिन उसे पता चलता है मैं तो अपनी माँ बन गई हूँ। वाह, बहुत आपको ये बात पसंद आई तो ताली बजाएं। यानी हाँ, माइक वो कह रही है कि हम इतना महव होके सुन रहे थे, बस होश ही नहीं रहा। इतनी प्यारी मोती जैसी बातें। बुशरा आपा, मेरा ड्रीम था कि मैं आपके सामने बैठ के आपसे बात करूं। कॉल तो कभी मेरी मंडे को मिली नहीं। मैंने तो ट्राई किया, लेकिन मंडे को पता नहीं मंडे को क्या प्रॉब्लम है। मंडे को इतनी कॉल्स आ रही होती हैं, इतनी कॉल्स आ रही होती हैं। ये जी हमारी सीमा, मैं जरा इंट्रोडक्शन करा दूं अपनी माँ से। जरूर, हाँ, और बुशरा रहमान साहिबा से। सीमा हैं जी, साथ अफशा हैं, ये राबिया नईम हैं, साथ इनके सोफिया हैं, फिर ये वो बच्ची है जिसने गाना गाया है हमारे शो के लिए। अभी हम आपको सुनवाएंगे। साथ वो कशमाला हैं जी, ऊपर तहमीना है, नीलम, सोनिया, परी और आयशा, और ये आयशा हैं, और ये हैं हरीम तहरीम, ये हरीम है जी। ये हमारी तमाम सहेलियाँ हैं। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी माँ से भी कुछ बात करूँगी, और मैं चाहती हूँ ज़रा मेरी माँ आज खुल के बताए कि मेरे अंदर क्या बुराइयाँ हैं। सहेली, जब सहेली की बात करें तो ठीक है ना, ज़रा खुल के बात होनी चाहिए जी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुलाकात होती है।